जय श्री राधे। श्री भगवानुवाच यो माम अजम अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप हि प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप हि प्रमुच्यते। 3 श्लोक हम लोग 10वां अध्याय में सुन रहे हैं। पहला में भगवान बोले अच्छा बात सुनना चाहिए और उसको अपने अंदर में बैठाना चाहिए। कैसे बैठाना चाहिए? जैसे कोई तुमसे कहता है कि धूप है, दिन है, तो तुम मान लेते हो तुम सही है। अब तुम उसको काटोगे कि नहीं है, तो वहाँ पे आपसी तालमेल नहीं होता है। टीचर पढ़ाते तो तुम कहते हो यस, हाँ समझ में आया। कोई माँ बाप बोलते हैं, कोई बात बताते हैं, तो अच्छा ज्ञान को अंदर से पहले स्वीकार करना चाहिए कि यस दिस इज करेक्ट थिंग, नहीं ठीक कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो वो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में बैठता है। ऐसे तो जो कहता है कि बाबू पढ़ोगे लिखोगे तभी जीवन तुम्हारा सुंदर बनेगा, तुम्हारा भविष्य सुंदर बनेगा, तो उसको रियलाइज करो कि नहीं सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। हमारा जीवन में वास्तविक सुख आनंद आएगा जो हम पढ़ लिख के अच्छा बने। तुम उसको मानोगे नहीं तो नहीं बैठेगा, अब मानोगे तो बैठने लगेगा। बार बार मानो। हमारे परम पुरुष गुरुदेव कहते हैं गीता 8वां कि किसी बात को बार बार चिंतन मनन श्रवण पठन पाठन सुश्रवण इस तरह करने से वो तुम्हारा हो जाता है, बार बार अभ्यास। तो पहला श्लोक भगवान बोले सुनना चाहिए अच्छी बात, भूये व महाबाहो शीर्ण में परमच। अर्जुन अच्छा बात मेरा और सुनो, ये अत्यंत प्रिय माणाया बक्ष्यामि हित काम्या, इसे तुम्हारा प्रिय होगा, तुम अच्छा करोगे, जो मैं चाहता हूँ ऐसा बनोगे। दूसरा है भगवान बोले मुझे ना कोई ऋषि न मुनि न देवी न देवता कोई नहीं जानते हैं, मैं सबका अधिकारण हूँ। और आज तीसरा में भगवान बोले कि जो मुझे अनादि जान लेता है। भगवान की विशेषता क्या है? वो अकेला है, अनादि काल से है, वो सबको बनाया, उन्हें कोई नहीं बनाया। यो माम जो मुझे अनादिम, दुनिया में हर चीज आदि है, मतलब शुरू हुआ है, भगवान की शुरुआत नहीं है, वो अनादि है। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, ऐसे अनंत ब्रह्मांड और सबका एकमात्र स्वामी हमारे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण। असमूढ़, मूढ़ मानो होता है बेवकूफ, जो आदमी मूर्ख है। असमूढ़, भगवान बोले जो इसको जान गया, सिर्फ 3 बात जान गया। क्या जाना? पहला यो माम अजम अनादिम, अजम मतलब अजन्मा, जो कभी हुए ही नहीं। पहला बात तो जान जाए हमारे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है। दूसरा क्या जाने? अनादि, सबका कारण वही है। और तीसरा सर्वलोक महेश्वरम, जितने ब्रह्मांड है सबका स्वामी। अगर ये कोई 3 बात जान जाए तो असमूढ़ा, अब वो मूढ़ नहीं रहा, विद्वान हो गया, वो वास्तव में ज्ञानी बन गया। असमूढ़ा स वह मर्त्यसु, इस धरती पर जहां उसकी मौत तय है, किसकी? उसके शरीर का, लेकिन वो नहीं है मरेगा। मरता कौन है? शरीर। हम नहीं मरते, हम तो आत्मा है। असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, अब वो उसके जन्म जन्मांतर का जितना भी पाप था सबका सब उसका खत्म हो गया, उससे छुटकारा पा लिया। अब यहाँ पे इसका लॉजिक समझना पड़ेगा, बहुत गूढ़ चीज है। वास्तव में जो हम जान जाएंगे कि मेरा बाप अजन्मा है तो हम ये जन्मा है। जैसे अब कोई समझ ले कि मेरा बाप अरबपति है, तो बेटा भी अरबपति हुआ कि नहीं हुआ? बाप का धन उसका है। हम वही है जो मेरे पिता है। अब हमारे प्रभु ही अजर अमर है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का वाल का मरा न मारा जाए।
हमारा बाप मरे तब ना हम मरेंगे, हमारा बाप ही नहीं मर सकता, अजर अमर है, मैं भी नहीं मर सकता हूँ, शरीर बदलने वाला ही बदलेगा। तो जब हम जान जाते हैं कि मेरे पिता जो असली पिता है, जो मुझे जन्म दिए, जो मुझे बनाए हैं, जो मुझे उत्पन्न किए, जो मुझे यहाँ भेजे हैं, जो असली पिता है, हम माता पिता तो इस शरीर के हैं, लेकिन जो हमारे आत्मा का पिता है, ममे वांस जीवलोक के जीभूत सनातन, जिसने मुझे बनाया, उत्पन्न किया, भेजा और मेरा देखभाल करता है, वो कभी नहीं मर सकता है, वो सबका स्वामी है। हम भी कभी नहीं मर सकते। वो स्वामी है, वो महाराजा है, हम शहजादा है, राजकुमार है यहाँ का। तो यह समझने के बाद फिर हमारे जीवन में कोई पाप ताप ही नहीं है। पाप शरीर से हुआ है, मन से हुआ है, तो आत्मा है, अब उससे आगे पाप ही नहीं होगा, क्योंकि वो जान गया कि मेरे परम प्रभु का मैं हूँ। तो में वो बच्चा, वो बच्ची कभी नहीं गलती करोगे, जिसके दिमाग में रहता है कि मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं, कितने इज्जतदार है, प्रतिष्ठित है, कितना अच्छा से जीते हैं, मैं उनके इज्जत में कभी भी धब्बा नहीं लगा सकता, तुमसे गलती नहीं होगा। लेकिन जिसका माँ बाप ही गड़बड़ सड़बड़ हो, ऐसे माँ बाप जैसा हम ये पूछ होते हैं। हिरण्यकशिपु का बेटा देखो प्रहलाद, जब भगवान वर बोले मांगो तो पहले मांगा कि मेरे पिता का उद्धार हो जाए, लेकिन फिर भी एक दिमाग में जिसको अपने माँ बाप की लिए श्रद्धा है ना, उससे गलतियां नहीं होती, सीधे उसका माता पिता का चेहरा नाचने लगता। तो हमें इस चीज को समझना है, हम आम जीव नहीं है, हम आत्मा है, परमात्मा का है, और हमारे प्रभु कोई साधारण नहीं है। तुम कृष्णलीला भी देखते हो, खेल खेल में कितने राष्ट्रों का संहार कर दिया, कितना शक्तिशाली अपने प्रभु। 7 साल का बालक कानी उंगली पे 7 कोस का पहाड़ 7 दिन उठाए रहेगा, कितना करामती है, कितना उनमें शक्तिशाली शक्ति भरा हुआ। तो जागो, अपने प्रभु देखो। भगवान को मानने का अर्थ क्या है? भगवान को मानने का अर्थ है कि मेरे प्रभु महान है तो हम भी महान है। जब सबरी माँ को भगवान दर्शन दिए, भगवान श्री राम उनका बैर खाए, तो बोले कोई वर मांगो सबरी, क्या चाहिए? बोले आपसे क्या मांगू मैं? भगवान बोले देखो, मुझसे मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, मेरे भक्ति का एक उद्देश्य है कि अपने स्वरूप को जान जाओ, जैसा मेरा बाप वैसा मैं हूं। मम दर्शन फल परमानुपा, जिम पावहि निज सहज स्वरूपा। जो तुम्हारा सहज स्वरूप है, ये विकार भरा शरीर हम नहीं है, इससे भरा हुआ है पीर मल मूत्र खून रस नाड़ी, ये मैं नहीं हूं। मैं इसके अंदर रहने वाला दिव्य आत्मा जो कभी नहीं बदलने वाला, वो मैं हूं। एक बार क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा भेड़िए के झुंड में फंस गया, छूट गया होगा कहीं, उसको भेड़ पाल लिया। अब वो भेड़ के साथ रहता था, जब शेर चिघाड़ता गरजता तो सब भेड़ भागता तो भी भागता। एक दिन क्या हुआ कि वो पानी पी रहा था झरना में, उतने में सामने से शेर आ गया, ये भी बड़ा हो गया था। अभी जैसे शेर को देखा ना, इसका सिटी पिटी गुम हो गया, क्या तो हमको मार देगा। तो डर कर नीचे जल में देखा, तो दिखा अपना चेहरा, पानी में तो दिखा नहीं, तो उसी के जैसा मैं हूँ। फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, तो शेर गरजा तो ही एक बार दहाड़ा कस के दोस्ती हो गया, अब मरने का डर खत्म हो गया। तो तब तक डरा जब तक वो अपने अंदर का शक्ति नहीं जानता था। जैसे ही एहसास हुआ कि मैं भी तो वही बब्बर शेर हूं जो वो है, डर खत्म हो गया। तो जो हम डरते रहते हैं अंदर से, डरा डरा टेंशन में भय, इसीलिए कि मुझे पता नहीं कि मेरा बाप इतना शक्तिशाली है, जिनकी सहारा से समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है, दिन रात आना जाना बनना बिगड़ना सब चल रहा है। मैं उस परम प्रभु का बेटा हूँ, अंश हूँ, बेटी हूँ। तो डरने की बात नहीं है, हम सब संकल्प लें, मैं उस परम प्रभु का अंश हूँ, उस परम प्रभु का बेटा बेटी हूँ, जो अजन्मा है, सबका मूल कारण अनादि है, और जितने भी लोक परलोक है, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सबका स्वामी है। मेरे पिता इतने अच्छे हैं, मुझे भी अच्छा बनना है, बुराइयों से दूर रहना है, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलना है, सिर्फ अपने आप को शरीर न मानकर आत्मा समझना है, हर काम प्रभु के लिए करना है,
शरीर के नाते माँ बाप है, शरीर के नाते दुनिया के रिश्ते नाते हैं, लेकिन मैं आत्मा हूँ और इस नाते सिर्फ परमात्मा का हूँ। इस तरह जब तुम्हें अपने स्वरूप की अनुभूति होगी तो तुम संसार के सारे मोह माया चक्र पाप ताप से छूट जाओगे। ये सब पाप ताप और संसार में जितना भी आसक्ति और मोह माया तभी तक है जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं। जैसे ही आत्मा समझे सबसे छुटकारा मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।